देखो रूबी, अगर तुम घर छोड़कर जाती हो तो नो डाउट बदनामी होगी, लोग बातें करेंगे, लेकिन मेरी जान शादी तो तब भी होकर रहेगी ना। समझने की कोशिश करो। हाँ, रिश्तेदारों को बातें करने का मौका मिल जाएगा बस। मैं खुद नहीं चाहता तुम जाओ, यकीन मानो, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम मेरे घर की इज्जत हो रूबी, तुम मेरी इज्जत हो। ये मौका अच्छा है रूबी, रुक जा। घर की इज्जत का बहाना बनाकर रुक जा, क्योंकि तुम रुकी नहीं तो भी शादी होनी है, रुक गई तो भी शादी होनी है। ऐसा ना हो कि अभी जो इज्जत है कहीं वो भी कम हो जाए। ठीक है, आप चाहते हैं ना कि मैं इस घर से नहीं जाऊं, नहीं जाती हूँ, मगर इस खुशफहमी में मत रहिएगा कि मैं आपके लिए नहीं जा रही। मैं इस घर की इज्जत का पास रख रही हूँ, इसलिए नहीं जा रही। थैंक यू। और एक बात और, जिस दिन वो लड़की इस घर में बहू बनकर आएगी ना, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। एक माँ का सबसे बड़ा ख्वाब अपनी बेटी को ब्याहना, उसे खुश देखना होता है। देखो इस खुशी में कैसे अपने आंसू बहा रही है, लेकिन ये दिल से खुश है क्योंकि तुम खुश हो। एक माँ का ख्वाब तो पूरा कर दिया, क्या एक बाप को उसका हक नहीं दोगे? मैं चाहता हूं कि कल तुम्हारी रुखसती मेरे घर से हो। मैं एक बाप की हैसियत से तुम्हें रुखसत करना चाहता हूं। इतना तो हक दे सकती हो तुम मुझे। अच्छा खासा आजाद घूम रहे थे, ऐसी क्या आफत पड़ी कि उस लड़की के पीछे हो लिए? अब देख लिया अंजाम। मुस्तफीर को तो मैं देख लूंगा, जितना बुरा उसने मेरे साथ किया उससे ज्यादा बुरा मैं उसके साथ करूंगा। चुप कर जा बे, ज्यादा बढ़ के मत मार, बड़ा यार देखने वाला। उससे ज्यादा तो तुम्हारा कसूर है सब में। तुम्हारी आज तक कोई प्लानिंग काम नहीं आई, जब वो वहां है और हम यहां चल रहे हैं। तू मेरी प्लानिंग पे सवाल उठाएगा? हाँ, तुम्हारी वजह से छोकरी भी हाथ से गई और जिंदगी भी। आवाज दीजिए। बस, उस्ताद हूं तेरा मैं। नहीं मानता तुझे उस्ताद। तेरा ये गुस्सा 2 मिनट में ठंडा। अरे हल्के में आजा, ना ऐसा उल्टे हाथ का दूंगा ना क्या अकल ठिकाने आ जाएगी, दांत बाहर निकाल दूंगा तेरे सारे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। भाई थैंक्स तो मुझे तुम माँ बेटी का करना चाहिए, जो मेरी बात रख ली और मुझे इजाजत दी कि मैं अपना हक जता सकूं। हक तो तुम्हारा बनता है, इतना कुछ किया है तुमने हमारे लिए, मुझे समझ नहीं आता बदला कैसे चुकाऊंगी। बहुत आसान है, सिर्फ अपनी एक मुस्कुराहट के साथ, बस। वो लोग आते ही होंगे। हाँ, मरियम को रुखसत करने का वक्त आ गया। ये फर्ज हम दोनों मिलकर अदा करेंगे। आओ।
ये हवा कहाँ रह गई? आओ ना हवा, कहाँ रह गई थी तुम? डॉक्टर ने क्या हुआ? घबराने की जरूरत नहीं है, कमजोरी हो गई थी, कुछ देर में होश आ जाएगा। और कब से प्रेग्नेंट है ये? जी? आपको इल्म नहीं? शी इज प्रेग्नेंट। सफीर, ये सब क्या है? ये पहले तुमने क्यों नहीं बताया? आप इन्हें किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और इनकी खुराक का ख्याल रखिए। मैं चलती हूँ। मुबारक हो, एक बार फिर माँ बनने वाली हवा। आप फ्री ने वैसे तुम्हारी माँ पे? अरे कुछ तो सोचा होता। मी जो करना है जल्दी करें और चले यहाँ से। सफीर, क्या ये सच है? जी, वो सच है। मरियम, ये सब क्या है? हाँ तो और नहीं तो क्या, जब ऐसे वक्त में बेटी की शादी की मुबारकबाद देनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी मुबारकबाद दे दी। देखो तो सही जरा। क्या हो गया आप लोग? कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये खबर तो हमारे लिए खुशी की खबर है। सफीर बेटा, बहुत बहुत मुबारक होती। कमाल की बात करती हैं आप। यहाँ तो हम सब शर्म के मारे पानी पानी हो रहे हैं और आप क्या बात कर रही हैं? क्यों? औलाद को जन्म देना गुनाह है क्या? या औरत को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से जब दिल चाहे शादी कर ले, औलाद पैदा कर ले? आप लोगों को आखिर एतराज किस बात पर? बताएंगे मुझे? शादी से, औलाद से, या मेरी बहन से? सिकंदर, कोई आप जरा बात तो तुम सुनिए। ये तमाशा बंद ही रखो तो बेहतर होगा। वैसे एक सवाल मैं आप लोगों से करता हूं, जो किसी और की खुशी का सुनकर शर्मिंदा हो रहे हैं। अगर यही किसी मर्द की शादी होती है, चाहे वो 50-60 साल का बुढ़ा होता, साहिब औलाद भी होता, तो क्या करते आप लोग? मैं बताऊं? उसकी शादी में जाते, शादियाने बजाते, नाचते गाते, मिठाइयां खाते, है ना? ऐसा ही होता। तो फिर औरत के लिए ये दोगला म्यार क्यों? अगर एक औरत शादी करती है और उसके बाद वो इस जगह पहुंचती है कि वो बच्चा पैदा कर सके, तो इसमें आप लोगों को क्या इतराज है? आप लोग उसे ज़हनी अजियत देते हैं, टॉर्चर देते हैं, पागल कर देते हैं उसे, जैसे कि उसने कोई गुनाह कर दिया हो। क्या खुशियों को पाने का ताल्लुक उम्र से होता? प्लीज खुदा के लिए, ये पुरानी सोच है, पुरानी रिवायात है, बदले अपने आप को। खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो सिकंदर। अगर तुम ना होते और ऐसी बात ना करते तो मेरी बहू को तो आज सबने मुजरिम ही बना डाला। सफीर, बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, सही वक्त पे आ गया। वो तो आना ही था, वरना हमारी बेगम सैफी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ना हुआ की शादी के बारे में बताया और ना ही मरियम की। सिकंदर, मैं बस बेकार में अपना तमाशा मत बनाना। ये तो मैं शुक्र करूं कि हवा ने मुझे अपडेट रखा हर चीज का। मरियम की शादी में भी उसी ने इनवाइट किया मुझे, और अपनी शादी के बारे में भी उसने बताया। और तुमने क्या किया? हर चीज से बेखबर रखने का तैयार कर रखा था तुमने मुझे। मेरा ख्याल है कि अब हमें मरियम को रुखसत करना चाहिए। बिल्कुल। हवा, तुम अंदाजा नहीं लगा सकती हो ये खुशखबरी सुन के मैं कितना खुश हूं। हाँ, लेकिन
कुछ अजीब सा लग रहा है। खुशखबरी अचानक सबके सामने पता चल गई। ये बात तो ना तुम्हारे इख्तियार में और ना मेरे इख्तियार में। खुदा जो भी करता है ठीक ही करता है। मरियम की याद आ रही है? बेटी को ब्याह देना कितना मुश्किल काम है। कल की बात लगती है, इन्हीं हाथों में खेल रही थी और अब किसी और के आंगन में चली गई है। बहुत याद आ रही। समझ सकता हूं, लेकिन ये ही रीत है। और फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि कुदरत ने अगर एक हाथ से तुमसे कुछ लिया है तो दूसरी तरफ तुम्हें एक तोहफा भी तो दिया है ना। ऐसा तोहफा जो हम दोनों को मुकम्मल कर देगा। सच, कुदरत के भेद चाल हम समझ नहीं सकते। वो क्या चाहता है हमारे लिए, क्या सोचता है, हमारी समझ से बाहर। वाकई, वरना मैंने सोचा भी नहीं था कि आज इतने खूबसूरत दिन तुम मेरे पास होगे, मेरे साथ। क्या हुआ, बैठोगे नहीं? चुप क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी पूछती होगी चुप क्यों? बुरा मत मानना, लेकिन हमारी अम्मी की प्रेगनेंसी की खबर एन हमारी शादी के वक्त काफी शर्मिंदगी की बात थी मेरी फैमिली के लिए। मैं जानती हूँ कि ठीक नहीं था, मगर क्या? इंसान में थोड़ी बहुत तो सोचने समझने की सलाहियत होती है। एक जवान बेटी की माँ है और मैंने ये कभी सोचा कि मेरी माँ को क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी, किस किस को जवाब देती फिरेंगी। और हर बार ही तुम दोनों माँ बेटियों के साथ एक ही होता कि दुनिया को बातें बनाने का मौका मिले। क्या हो गया तुम्हें? वकास, इसमें अम्मी का कोई कसूर नहीं है, पर तुम लोगों की बातों को अहमियत दे रहे हो। देनी पड़ती है मरियम, क्योंकि हम भी इसी दुनिया में रहते हैं और उसी तरह चलना होता है जिस तरह माशरा चलता है। और प्लीज अपनी अम्मी की साइड मत लो, उन्हीं की वजह से आज हमारी खुशियों का तमाशा हो रहा है। एक बार फिर सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन फिर बिगड़ गया। आप लोगों से पता नहीं सब कुछ कैसे बर्दाश्त हो जाता है। किस किस को सफाइयां देंगे आप? किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? किस किस की जुबानें बंद करवाएंगे आप? क्या जवाब देंगे लोगों को कि हमारी नई नवेली दुल्हन की माँ बनने चली है? ये तक तो इंतजार कर लेती कि बेटी माँ बन जाए। नहीं, उनको तो अपनी खुशी की ज्यादा परवाह थी, खुद माँ बनने चली है। तौबा तौबा, सबके सामने हमारी नाक कट गई। कितने लोग बातें बना रहे थे उल्टी सीधी। क्या क्या जवाब देंगे हम लोगों को? क्या बोलेंगे? इस घर में कोई ब्याह करे, कोई वलीमा करे, कोई शादी करे, मेरी बला से मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और ये देखने की बात तो बिल्कुल भी नहीं। देख रहे हो ये सब कुछ? तुम्हारी खुशियों की मैंने ख्वाहिश की थी और ये सब कुछ मुझे इस उम्र में देखने को मिल रहा है। वो भी मेरी बात तो सुनो बेटा। नहीं अम्मी, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं रुकूंगी इस घर में। अरे पहले ही मैं आप लोगों की वजह से इस घर की इज्जत को बचाने के लिए इस घर में आई थी। मैं तो पहले ही वकास और मरियम की शादी के खिलाफ थी, और अब ये और ड्रामा जो आज हमने शादी में देखा है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी। और आप मुझसे उम्मीद भी नहीं लगाइएगा। ये आ गई ना आपकी नई नवेली दुल्हन, संभाल लेगी इस पूरे घर को। मैं तो बेकार हूँ, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मगर उसके बाद ये जो आपकी नई नवेली दुल्हन इस घर का तमाशा बनाएगी, कचरा बनाएगी, कबाड़ा बनाएगी ना, वो आप भी देख लीजिएगा। खुदा हाफिज। अरे किस अजाब में तुमने मुझे फंसा दी है वकास। मैं इसीलिए तुम्हें कहती थी कि उस घर में शादी मत करो, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। अम्मी प्लीज, इसमें भाभी का क्या कसूर है? तुम बीच में मत बोलो। अब खड़े क्यों हो? जाओ उसके पास, उसे मुबारकबाद दो जाके। आते ही उसने इस घर में करवाट फैला दी है।
पता है सिकंदर, मैं आपको अपने सामने इस तरह देखकर बहुत खुश हुई हूँ। आप पहले ही बता देते तो मैं और अच्छी तरीके से तैयारी करती, लेकिन खैर अब आप आ गए हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। अरसलान को भी ले आते ना साथ में। वो बहुत सेट है और बहुत खुश भी तुम्हारे बगैर। मैं भी सिर्फ मरियम की शादी के लिए आया था, बहुत जल्द चला जाऊंगा। क्या मतलब सिकंदर, क्यों इतनी जल्दी क्यों? कुछ महीने के बाद जाए ना। आप यकीन करें ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। अच्छा, मत करो ऐसी बात, प्लीज। अब तो ये ड्रामे बंद कर दो बस। अब जानता हूं तुम असल में क्या हो। क्या कहा था मैंने कि मत करो कोशिश, लेकिन तुमने वही किया। हवा पे जोर डालती रही कि वो गुलाम से शादी कर ले। तुम उस बेचारी को टॉर्चर देती रही। क्या करती रही तुम? नहीं सिकंदर, आपको गलत फहमी हुई है। बस, मुझे कोई गलत फहमी नहीं है। और शुक्र करो सैफी कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरतों पे हाथ उठाते हैं। सोचा तो यही था कि तुम अकेला छोड़कर जाऊंगा तो शायद तुम ठीक हो जाओ, अपनी अना की जिंदगी से बाहर आ जाओ। लेकिन तुम और तुम्हारा दिमाग। नहीं सिकंदर, प्लीज खुदा के वास्ते आप मुझे कुछ भी सजा दे दे, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मत जाए। मैं मर जाऊंगी। ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बस कर दो सैफी, बस कर दो प्लीज। तुम्हारे ये आंसू मुझ पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकते। याद है ना एक वक्त था जब तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता था, और अब? खुदा के वास्ते प्लीज मुझे एक मौका दे अपनी सफाई पेश करने का। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं बुरी नहीं हूँ सिकंदर, खुदा के वास्ते मुझे अकेला मत छोड़े। नहीं सैफी, अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकता। तुम खुश रहो अकेले अपनी इस पूरी सल्तनत में मलका बनके, जो दिल चाहे करो, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं सिकंदर, प्लीज सिकंदर, सिकंदर। वकास, वकास, आप यहीं सो गए थे? चले आए अंदर। वकास, आप मुझसे नाराज हैं? मैंने क्या किया है? अभी हमारी शादी को जो जवाब बना के घर से गई है, अभी भी पूछती हो क्या किया? शादी आप सबका फैसला था, फिर सब क्यों नाराज है मुझसे, आप समेत? मैं तुमसे नाराज नहीं, घर का माहौल देख रही हो तो अम्मी भी मुझसे बात नहीं कर रही, क्योंकि जब तक रूबी भाभी वापस नहीं आएंगी मुझसे बात नहीं करेंगे।
एक ही घर में रहते हैं हम लोग। शुरुआत ही ऐसी हुई है तो न जाने आगे क्या होगा। मैं बात करती हूँ सुल्ताना आंटी से। फिलहाल तुम बात ना ही करो तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सोच रही हो? मरियम के बारे में। कल जो कुछ हुआ उसके ससुराल वाले काफी अपसेट हो गए। वकास एक समझदार इंसान है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। डोंट वरी। फिक्र तो रहती है ना। मसला मेरी बेटी का घर बसाए रखे। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। नाश्ता किया आपने? अभी खाते हैं थोड़ी देर में। ये तुम्हारे लिए। ये क्या? तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, इसीलिए। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। काफी कीमती लग रहा है। मगर तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा कीमती नहीं है। थैंक यू। हवा, थैंक यू मेरी जिंदगी में शामिल होने के लिए। शकीला सब रख दिया गाड़ी में? चलो ये भी रख दो। तुम चलोगी ना साथ? नहीं, आप लोग जाएं। चलो ना, शिजा आउटिंग हो जाएगी। हाँ हाँ, मरियम खुश होगी। नहीं, आज स्कूल का एनुअल डिनर है तो मुझे वहां जाना है। आप लोग जाएं। चलो, ओके। तुम्हारी माँ नाश्ता लेकर आई है। नाश्ता करके उन्हें जल्दी से फारिग कर दो। आप नहीं करेंगे हमारे साथ नाश्ता? नहीं, तुमने इस घर को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है। तुम्हारी वजह से हम वकास को बुरा भला कहते हैं। न जाने वो क्या कुछ सहता है अब तक। हर ऊपर से शादी में तुम्हारी माँ ने अपनी खुशी की खबर सुना दी और तुम्हारे कदम रखते ही रूबी घर छोड़कर चली गई। बहू तो अपने साथ खुशी और अच्छा नसीब साथ लेकर आती है, मगर तुम्हारे कदम पड़ते ही मेरा पूरा घर बिखर कर रह गया। तुम सिर्फ इस घर में वकास की पसंद हो। मेरे दिल में तभी जगह बनेगी जब तुम इस बिखरे हुए घर को इकट्ठा करोगी। जब तक इस घर में रूबी लौट कर नहीं आ जाती, तुम वकास की बीवी तो हो सकती, मगर इस घर की बहू नहीं। मरियम, क्या हुआ? ये ऐसे क्यों कह रही थी? पता नहीं जिंदगी मुझे किस गलती की सजा दे रही है। कभी बेटी होने की सजा और कभी बहू होने की। लेकिन रूबी कहाँ चली गई है? क्या हुआ है उसे? आप दोनों की शादी के मामले में सब लोग बहुत मुश्किल से मान गए थे, लेकिन आपके माँ बनने पे कोई नहीं माना। मैं बात करती हूँ सुल्ताना से। प्लीज रहने दें। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। कुछ दिन लगेंगे, मैं खुद सबको समझा दूंगी। देखो, मैंने कल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा था, आज भी नहीं छोड़ूंगी। ये वकास किधर है? समझाता नहीं अपनी अम्मी को? जब किस्मत ही खराब हो तो कोई कब तक किसी को समझाएगा। आप प्लीज जाएं, सब कुछ सह लूंगी। और तब तक मत आइएगा जब तक मैं ना कहूं आपसे। प्लीज प्लीज जाएं।
हेलो। भाभी आप प्लीज घर आ जाएं, जिद छोड़ दें आप, बस प्लीज वापस आ जाएं। है ना प्लीज। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जिस घर की माँ बेटियों को शर्म लिहाज कुछ भी नहीं है। अरे मेरा भी महका है, मैंने कभी ऐसी कोई हरकत की नहीं की ना। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग मुझे भूल जाओ और कह देना वकार को भी। भाभी आप बस प्लीज घर आ जाएं, जिद छोड़ दें। वकार भाई भी कितने नाराज हैं। वकार भाई नाराज है और मेरे मान का क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या उस घर में, है ना। मैं तब तक उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुम लोग मरियम को नहीं निकालोगे। और इससे पहले कि मुझे मजीद गुस्सा आए और तुम मुझसे मजीद बातें सुनो, आइंदा मुझे फोन मत करना और कह दो वकार से भी। दोनों की शादी के मामले में सब लोग बहुत मुश्किल से मान गए थे, लेकिन आपके माँ बनने पे कोई नहीं माना। जब किस्मत ही खराब हो तो कोई कब तक किसी को समझाएगा। आप प्लीज जाएं, सब कुछ सह लूंगी। जब से आई हो परेशान हो, अभी तक मरियम के बारे में सोच रही हो? मैं वकास से बात करूंगा, लेकिन तुम अभी उसे कुछ वक्त दो। तुम देखना, वकास और मरियम मिलके इस मसले को सुलझा लेंगे। ट्रस्ट मी, हालात फिर से मरियम के हक में बेहतर होंगे। आपको अभी भी यकीन है? हाँ, मुझे तुम्हारी तरबियत और मरियम दोनों पे यकीन है। तुम देखना, वो सुर्खरू होगी और एक बहू की हैसियत से खुद को मनवा लेगी। अच्छा अब आओ ना, चल के खाना खाते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मुझे भूख नहीं है। हवा, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, और खास तौर पे उस नन्ही सी जान के लिए जो अब तुम्हारे वजूद का भी हिस्सा है। अम्मी इतने दिन हो गए भाभी को गए हुए, बस एक ही जिद है उनकी कि घर वापस नहीं जाऊंगी। और अब तो वकार भाई भी किसी से बात नहीं कर रहे, फोन तक अटेंड नहीं करते। वकार ने तो कह दिया है जाके ले आओ। मैं जाऊंगी तो शायद मुझे इनकार नहीं करेगी। अम्मी वो किसी की बात नहीं मानेंगी, मैं जानती हूँ, आपका भी लिहाज नहीं करेंगी। अरे बेटा, एक बहू की खातिर मैं दूसरी बहू का घर तो नहीं बर्बाद कर सकती ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब कुछ क्या हो रहा है। आंटी, रूबी भाभी मेरी वजह से नाराज हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मना कर ले आती हूँ। तुमसे बिगड़ी है और तुम ही जाओगे उसे लेने के लिए? जिसकी वजह से दुख मिले, अगर वही दुख का मदावा करे तो दुख में कमी आ जाती है। ऐसा मेरी अम्मी कहा करती थी। सिकंदर, आप कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक था। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। मैंने यहाँ पे आके आप दोनों को जहमत तो नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आप इसको बिल्कुल अपना ही घर समझे। वो भाभी नहीं आई? नहीं, वो थोड़ा मसरूफ थी। वैसे सच बताऊं, तुमको और सफीर को देख के मुझे बहुत खुशी हुई, दिल खुश हो गया मेरा। सफीर, एक बात बताऊं सच, दोनों माँ बेटी की वजह से मैं बहुत परेशान रहता था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने मेरी बहन को वो तमाम खुशियां वापस लौटा दी हैं जो हालात की वजह से इसे भूल गई थी। थैंक्स अगेन। और तुम बताओ, मरियम कैसी है अपने घर में? बात होती है? जी भाईजान, वो ठीक है। लेकिन हुआ, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और नहीं बता रहा, क्या हुआ? नहीं, दरअसल
नई शादी हुई है तो वहाँ भी कुछ एडजस्ट होने में टाइम लगता है उसे, तो इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही थी, यही सोच रही थी। हाँ सही कह रही हो, लेकिन तो फिक्र क्यों कर रही हो? हमारी मरियम बहुत समझदार है, आसानी से सब कुछ एडजस्ट कर लेगी। वैसे जब तुम उसके ससुराल जाओ तो उसके घर वालों को साफ साफ कह देना कि अगर हमारी बेटी को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो बस फिर वो होंगे और हम होंगे। देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक होगा। भाईजान, मैं आपके लिए नाश्ता लगा। और काम आप कैसे चल रहा है? सब बस ठीक ठाक है, रूटीन। तुम इसे यहाँ पे क्यों लेकर आई हो? भाभी, मरियम आपको वापस घर ले जाने के लिए आई हैं। आपके दिल में जिसके लिए जरा सी भी जगह नहीं है वो खुद चल कर आई हैं आपको ले जाने के लिए। प्लीज है ना, तुम तो इसे मासूम बना के मेरे सामने पेश ना करो। जो कुछ मैंने इन माँ बेटियों की वजह से सुना है ना शादी में, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मैंने भुगता है वो। भाभी आप बड़ी हैं, जो चाहे कह सकती हैं। अगर मेरी और मेरी अम्मी की वजह से आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हिना के साथ यहाँ पे आके 2 मीठे बोल बोलोगी मुझसे और मेरा दिल पिघल जाएगा? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। भाभी, मरियम आपसे माफी मांग रही हैं और आप प्लीज है ना, मुझे तंग मत करो। तुम्हारे कहने से तो शायद मैं चली जाती वापस, लेकिन इसके कहने से तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। पहले इसे उस घर से बाहर निकालो, फिर मैं तुमसे कुछ बात करूंगी। लेकिन भाभी, मरियम भी तो हमारे घर की इज्जत है। हाँ तो फिर एक काम करो ना, इसके सर पे ताज पहनाओ और खानदान की इज्जत बना के इसे घर ले जाओ। मैं तो नहीं जाने वाली उस घर में। और हाँ, वकार से भी कह देना एक बात, जब तक वो अलग घर नहीं लेगा मैं वापस नहीं जाऊंगी। जी वालेकुम अस्सलाम एसएचओ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत तो है? ऐसी कौन सी बात थी जिसके लिए आपको फोन करना पड़ गया? एक ही तो दुश्मन है आपका जो थाने में बंद है और आप पेशियों पर नहीं आ रहे। एसएचओ साहब, मैं यहाँ था नहीं, इंशाल्लाह मैं जल्दी केस शुरू करवाता हूँ दोबारा। आपके देर करने से हमें परेशानी हो रही है। ना तो आप केस शुरू कर रहे हैं, ना जमानत होने दे रहे हैं। बगैर किसी वजह से यूं ही किसी को लॉकअप करना ये जुर्म नहीं तो और क्या है? सर ये तो सरासर ज्यादती है। आप ये केस क्यों कोर्ट कचहरी तक ले जाना चाहते हैं? देखिए, जब सफीर साहब राजू को लेके आए थे तो मैंने उन्हें भी समझाया था, मगर वो नहीं माने। एसएचओ साहब, ये शख्स मेरी बहन को एक अरसे तक तंग करता रहा, और ना सिर्फ मेरी बहन को, मेरी भांजी को भी। और आप चाहते हैं मैं इसे छोड़ दूं? देखिए, जो हुआ सो हुआ, अब उसे पछतावा है और वो शर्मिंदा भी है। मेरी बात माने, आपस में बैठ के सुलह सफाई कर ले। शर्मिंदा और गुलाम? क्या बात कर रहे हैं एसएचओ साहब? जिस शख्स की वजह से मेरी बहन अजियतनाक जिंदगी गुजारती रही, जिसकी हरकतों की वजह से मेरी भांजी का रिश्ता टूट गया, पूरे खानदान में हमारी सुबकी हुई, पर आप कह रहे हैं मैं उसे छोड़ दूं, केस वापस ले लूं? केस तो मैं वापस ले लूंगा, और मैं क्या, ना सफीर और ना हुआ, सजा तो इसे मिलेगी, देखिएगा। और मैं भी देखता हूं कि इसको सजा कैसे नहीं मिलती। फिर तो सजा तुम्हारी बीवी को भी मिलनी चाहिए। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये मेरी बीवी का नाम कहां से बीच में आ गया? मेरी हवा और मरियम से क्या दुश्मनी है? मैंने जो कुछ भी किया मोहतरमा सैफी साहबा के कहने पर किया। वो इस जुर्म और जुल्म में बराबर की शरीक हैं। खबरदार जो मेरी बीवी का नाम लिया। रिलैक्स सिकंदर साहब, रिलैक्स। और तुम भी चुप हो जाओ। सर, मैं अभी तक चुप था, लेकिन अब चुप नहीं रहूंगा। ठीक है सर, अगर मुझे सजा मिलती है तो फिर वो भी लोग भुगते जिन्होंने मुझसे जुर्म करवाए। इंसाफ तो इंसाफ है ना सर। ये कैसा इंसाफ है सर कि हम कैद में हो और जो असल मुजरिम है वो आजादी से घूम फिर रहे हो? सिकंदर साहब, अगर ये सच कह रहे हैं ना तो फंसेंगे आप भी। मेरा मशवरा है कि मेरी बात पर गौर करें और जल्द अज जल्द थाने आए। तुमने इस घर को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है। तुम्हारी वजह से हम वकास को बुरा भला कहते हैं, न जाने वो क्या कुछ सहता आया अब तक। और ऊपर से शादी में तुम्हारी माँ ने अपनी खुशी की खबर सुना दी। जब तक इस घर में रूबी लौट कर नहीं आ जाती, तुम वकास की बीवी तो हो सकती हो, मगर इस घर की बहू नहीं।
हुआ सिकंदर, आप ऐसे क्यों बैठे हुए? हवा या मरियम ने कुछ कहा है आपसे? वो तो तुम बताओगी बात क्या है। मतलब? एसएचओ साहब का फोन आया था मेरे पास। मैं समझी नहीं। कुछ बताना चाह रहे थे। क्या बताना चाहते थे? वो तो जो मुझे बताना चाह रहे थे वो तो बात की बात है। तुम बताओ पहले, क्या ये हकीकत है कि हवा और मरियम पे जितना जुल्म गुलाम ने किया वो तुम्हारे कहने पे किया?